कि ये भी नहीं देखना कि हाँ तुमसे हम डर रहे, ये भी आपको सामने लोग आप दिखाओगे नहीं कि हम तुमसे डरे तो वो आप पे और चढ़ेगा, बट कुछ नहीं, आपको उसका चार्ज कम पैसा में, मतलब अच्छा पैसा, कम टाइम में अच्छा पैसा मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप एज अ पर्सनल ट्रेनिंग अगर वर्क करते हो तो आपको बेसिक सैलरी अलग मिलेगा, और पीटी जो भी आपका पीटी परसेंटेज रहेगा उसके हिसाब से पर पीटी। एग्जैक्ट 10:30 बज रहा था, फिर वहाँ से हम आ रहे थे मानगो के लिए। फिर मेरे साक्षी से एक बंदा मेरे को पीछे से फॉलो कर रहा था, वो अपने लोग का ग्रुप था, बाइक वाला ग्रुप था, वो मेरे को फॉलो करते करते हम कि मेरे को आर्या पार निकलना ही है 2024 किसी भी हाल में। सो गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा ब्लॉग थोड़ा सा सीरियस और थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। मैं बहुत दिन से ऐसा सोच रही थी कि मैं अपना इंडिया से यहाँ तक का जर्नी मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस में एक्सप्लेन करूँ कि मैं यहाँ पर आने का क्यों सोची। अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ, इंडिया में भी मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर थी, और वहाँ पर का क्या जॉब था, क्या लाइफस्टाइल था, ये सारे चीज़ों मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल अभी दिन का बज रहा है 8:30। थोड़ा सा हम स्लो बोलेंगे क्योंकि आसपास के लोग सो रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं है। तो इंडिया में जब मैं फ़िटनेस ट्रेनर का जॉब करती थी तो उस टाइम मुझे ऐसा फ़ील होता है, एज अ फ्रीलांसर्स मैं वर्क करती थी वहाँ पे। फ्रीलांसर्स इन द सेंस आप ये समझ लो कि घर पे भी जा कर के वर्कआउट देना और जिम में भी करना पार्ट टाइम। तो और मैं साथ में स्कूटी भी सिखाती थी। स्कूटी मैं सम टाइम मॉर्निंग में सिखाती थी किसी एक बैच को, कभी इवनिंग में। तो मुझे ऐसा लगता था उस टाइम मैं बहुत ही हार्ड वर्क करती थी, एक्चुअल हार्ड वर्क करती थी। एग्जैक्ट 12 और 14 आवर्स मैं वर्क करती थी। मुझे खाने पीने का कोई टाइम नहीं मिलता था। अगर मुझे पर्सनली अपने लिए टाइम स्पेंड करना है तो ऐसा होता था कि क्लाइंट को हम कोई और टाइम बोलते थे कि आज हम नहीं आ पाएगा, उसको मेरे को मैनेज करना पड़ता था फ्राइडे को। तो इस टाइप का ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था। जब भी हम ऐसे रेस्टोरेंट गए जाके कुछ खाए पिए, कहीं भी बाहर का कुछ कोई इवेंट अटेंड किए, तो फिर मेरे को वो अपने क्लास जो मेरा मिस हो जाता था बाकी लोग क्लास, तो उसको मेरे को फुलफ़िल करना रहता। मतलब 14 आवर्स मैं वर्क करती थी, सुबह 6 बजे से रात का 8 बजे तक, नहीं 8 नहीं बोलेंगे, 9 बजे तक का। इवन हम साढ़े 9 बजे के रात तक हम स्कूटी ट्रेनिंग लास्ट में हम देते थे, क्योंकि किसी का रहता था कि नहीं भाई, ऑलमोस्ट स्कूटी मेरा ट्रेनिंग रहता था 6 बजे से रहता था। 6 बजे से मैं स्टार्ट कर देती थी, सब 5:30 में मैं जाती थी 5:30 में मैं जाती थी क्लाइंट के घर, और 6 बजे से ओवरऑल 1 आवर्स का रहता था। और कभी ऐसा रहता था कि कोई क्लाइंट बहुत जल्दी में चाह रही है कि उनको वेट नहीं करना है, क्योंकि एक दिन में हम 2 स्कूटी ट्रेनिंग, मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि मेरा शेड्यूल मॉर्निंग में जो किसी और के घर जा करके फ़िटनेस क्लास रहता था उसको मुझे देना रहता था, तो इसलिए थोड़ा सा वो मैनेज मेरे लिए मुश्किल था। तो हम बोलते थे ठीक है कोई नहीं, हम इवनिंग में आपको करवा देंगे। तो ये 9 बजे तक का, मतलब 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी मैं मतलब वर्किंग में, मतलब होता है ना वर्किंग आवर्स आप बोल सकते हैं 10 बजे तक का, 10 बजे रात तक का मेरा वर्किंग आवर्स रहा। तो ऐसा मुझे ऐसा फील होता है कि 12 से 14 घंटे एवरीडे मैं वर्क करती थी। तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। पैसा अच्छा कमाते थे, बट मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि वहाँ मेरा सेविंग नहीं हो पा रहा। वहाँ पर मेरा अपना घर था, पेट्रोल में लग जाता था, और बोल सकते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत खाने पीने में और घूमने में जो भी खर्च होता था, क्योंकि हम घूमने और खाने पीने में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल अच्छा लाइफस्टाइल था। आप लोग तो मेरी जर्नी को, जो पहले से जुड़े हुए, आप तो मेरे इंस्टाग्राम में मेरे जर्नी को देखे होंगे कि हम बहुत घूमने फिरने वाले इंसान हैं। तो ये फिर मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हम बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा मेरा बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वहाँ पर भी हम 2 जिम ज्वाइन किए थे पार्ट टाइम, और बाकी मेरा सारा होम ट्रेनिंग था। मतलब एट आपको अप्रॉक्स तो हम नहीं बता पाएंगे, अप्रॉक्स इसलिए भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि एज अ फ्रीलांसर्स था, तो कभी कम कभी ज़्यादा। मतलब फिर भी इंडिया में हम जितना अर्निंग कर लेते थे, तो हमको ऐसा लगता है हार्डली कोई ऐसा सोचेगा कि कहीं और सोचने का, कि मतलब इससे ज़्यादा मेरे को ग्रोथ चाहिए और कहीं और के लिए सोचेगा। मतलब मैक्सिमम जैसे लोगों का माइंडसेट रहता है ना, वो बहुत ही कम रहता है कि ऐसा लगता है हाँ ठीक ठाक तो है, थोड़ा बहुत तो सेविंग भी कर ले रहे। उस टाइम में मेरा सेविंग पे ऐसा, मेरा मनी मैनेजमेंट सेविंग ऐसा मेरा कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा वो माइंडसेट नहीं था, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे एक अमाउंट नहीं था कि हम इतना खर्च करेंगे, इतना मेरे को सेविंग करना। तो बहुत ज़्यादा ऐसा सेविंग नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत सेविंग रहता था, ये सामान वो सामान खरीद करके, कपड़े में ज्वेलरी खरीद करके ख़त्म ही कर देते थे। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा सेविंग तो नहीं रहा मेरा वहाँ पर, बट ठीक है, अच्छा था। और फिर ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मेरे को बाहर एज अ फिटनेस ट्रेनर जाना है। ये चीज़ पहले से रिलेटेड हम सर्च करते थे, जैसे naukri.com, और फिर naukri.com, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ में हम देखते रहते थे क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल है, उससे रिलेटेड अपने आप को हम तैयार करते थे। जैसे हो गया ना सर्टिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है, तो उससे पहले का मेरा ये सारा प्रिपरेशन इंडिया में चल रहा था।
एज अ फिटनेस ट्रेनर का जो भी अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि मैंने सर्टिफिकेशन कहाँ से किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मास्टर्स योगा का मैं पता करी थी। उस टाइम योगा का इतना मेरे आसपास में जिस फील्ड में मैं इतना लोग अवेयर नहीं, इतने नॉलेजेबल नहीं है जो मेरे को सही तरीके से गाइड कर पाए, तो बहुत ज़्यादा भटके इस चीज़ को लेकर के। मुझे ऐसा लगा कि मास्टर्स नहीं कर करके मुझे 3 महीने का मुझे वो एक इंटर्नशिप वाला होता है ना, वो कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि योगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक पेनफुल वाला चीज़ रहा जर्नी। 2 साल मतलब कोई मतलब नहीं रहा मेरे को। एक्चुअल मेरे को करना था फिज़िकल एजुकेशन, लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं पता करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, टाइम पार हो गया। और हम अपने आप को 24 ईयर 2024 हम अपने आप को टाइम दिए हुए थे। इसके बाद मेरे को निकलना है किसी भी हाल में। तो उस हिसाब से मेरे पास 2022 2023 या 2024 में शायद नहीं 2023 में फिर हम ऐसा डिसाइड करते कि नहीं चलो जो भी कोर्स है इसमें इन्वॉल्वमेंट कर लिया जाता है। तो फिर हम वही योगा में आ गए। उसके बाद भी जो भी मेरा एज अ फिटनेस क्लास का मतलब फिटनेस ट्रेनर का सर्टिफिकेशन वो इतना ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं था, सिर्फ इंडिया तक ही मतलब काम चला हो जाता था, इंडिया तक है। बट फिर भी एवरीडे फिर भी हम मतलब उससे रिलेटेड होता है ना नॉलेज, गूगल में कुछ भी किसी का पॉडकास्ट देख करके कुछ भी मतलब इस टाइप से रिलेटेड हम कुछ ना कुछ हम मतलब होता है ना लर्निंग करते ही थे कि मेरे को आर या पार निकलना ही है 2024 किसी भी हाल में। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टाइम निकल रहा है और ग्रोथ नहीं हो रहा। और मेरे को ऐसा था ना लाइफ में रिग्रेट नहीं चाहिए कि भाई हम ये कर सकते थे, हम किए नहीं अपने कंफर्ट जोन में। ये वाला मेरे को लगा कि हम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, साथ मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर मेरी फ्रेंड की तरह मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है एज अ फिटनेस ट्रेनर, वो भी रहती है हम भी रहते हैं। तो मेरे को बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा वैकेंसी है, तो तुम्हारा क्या थॉट है। बट वहाँ पर ऐसा सिचुएशन था कि मेरे एग्ज़ाम ठीक मतलब जब मेरा इंटरव्यू हुआ, एग्ज़ाम ठीक मतलब 3 महीने के बाद एग्ज़ाम था और इंटरव्यू मेरा 3 महीने से पहले हुआ। पर फिर भी हम इंटरव्यू देते हैं, फिर उसको बताते हैं कि ये चीज़ प्रॉब्लम है। मेरे को दोबारा फिर 1 महीने के बाद वहाँ मतलब कतर आने के बाद दोबारा फिर मेरे को एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। मेरे को अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, तो इस मैटर में इसको कोई आइडिया नहीं था। वो बोले कि सर से तुम डायरेक्ट बात करो तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम है। फिर हम सर के पास जाते हैं, सर को मैसेज करते हैं मेरा इंटरव्यू होने के बाद कि सर मेरा एग्ज़ाम का है, ऐसा चीज़ है, मुझे 1 महीने के मतलब 10-15 दिन के लिए, उस टाइम 10-15 ही दिन बोलते हैं, 10-15 दिन के लिए मुझे दोबारा फिर इंडिया आना पड़ेगा। बट उन्हें रचा था, उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, तुम्हारा जब भी एग्ज़ाम होगा तो तुम चले जाना। ऐसे इस सिचुएशन में हर कोई ये सोचेगा कि नहीं पहले एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता उसके बाद हम जाते, क्योंकि आने जाने में कहीं ना कहीं आपका पैसा तो लगेगा भाई। जाने में हम लोगों को लग जाता है 30-35 हज़ार, क्योंकि प्लेन का इतना ज़्यादा 2 प्लेन रहता है तो उसका बहुत ज़्यादा खर्च बैठता है। बट मेरे अंदर इतना ज़्यादा वो ना कमाने का कीड़ा था कि नहीं जाना है तो पैसे जाना है, भले ज़्यादा पैसा लगेगा, मेरा लॉस होगा तो लॉस होगा। ऐसे में लोग होता है ना हमेशा ये सोचेंगे चलो 2 ही महीने का बात है, 3 ही महीने का बात है, तुम सामने वाला को रोक देते हैं। गाइस सुबह का टाइम है, थोड़ा सा मेरा गला चुक कर रहा है। उसके बाद एज अ फिटनेस ट्रेनर मेरा क्या चेंजेस रहा, सबसे पहला तो ये चेंजेस ये रहा कि हम जो भी वहाँ पे कमा रहे थे तो एग्जैक्ट हम बोलेंगे नहीं कि एग्जैक्ट हम उतना ही यहाँ पे कमा रहे हैं, हम उसका दुगना ही कमा रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ हुआ कि हम इतना भाग करके ये वो इधर उधर एकदम मतलब होता है ना, मेरा पैर ऐसे रहता था, इधर जा रही ये वाला सिस्टम रहता था। तो उस हिसाब से हम मेरे को एक ही जगह जाना है और उससे ज़्यादा वो उस जगह पे जाना और कहीं मेरे को नहीं जाना। वहाँ पर टाइमिंग जो भी है मेरा टाइमिंग उससे तो कम ही है जितना हम एज अ फ्रीलांसर्स काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जाकर के हम उससे ज़्यादा अर्निंग कर पा रहे हैं। और उसके बाद मेरे लिए भी जो भी टाइम बच रहा है तो उसके लिए हम सोच पा रहे हैं। वहाँ पे मेरे लिए सोचना समझना मतलब मेरे लिए था ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं ना अपने लिए क्या सही है क्या गलत है, कुछ सीखना भी है, कोई टाइम नहीं है, खाली पैसे के पीछे भाग रही है, यहाँ जाना वहाँ जाना, इसका कॉल है कि हाँ ठीक है आपको भी, मतलब किसी को ना नहीं बोलते थे, हाँ तुमको भी, हमको समझ में आ रहा है हमको अरेंज कैसे करना है, टाइम किस तरीके से अरेंज करना, हाँ ठीक है आपको भी, हाँ ठीक है आ जाएंगे ऐसा वाला था एकदम पागल की तरह, मतलब होता ना भागने वाला चीज़ था। और फिर यहाँ पर जब जो भी हम यहाँ पर ज्वाइन किए तो मेरे को एक ही जगह जाना है, पीटी क्लाइंट है बस उसको ट्रेन करना है। और उसके बाद जो भी मेरा टाइम बचा है हम उसके लिए अपने लिए खुद के लिए हम सेल्फ फिटनेस मतलब अपना वर्कआउट में हम एक्सपेंड कर सकते हैं और कुछ सोचने समझने के लिए मेरे पास टाइम बचा था। ये काफ़ी मेरे लिए प्लस पॉइंट था जो है यहाँ पर रह करके मैं बहुत कुछ मैं नई चीज़ को मैं सीखी जानी क्या है नहीं है। सारा चीज़ तो इतना अच्छे से चीज़ नहीं चलता है जो कि हम बहुत अच्छा पार्ट आपको बता रहे हैं। जब मैं यहाँ आई तो जो भी वो रूम का था सोने का प्लेस था, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि 1 साल मैं प्रॉपर सोई नहीं हूँ। कि हमेशा होता ना कि मतलब बेड ऐसा था वैसा बेड में यहाँ पर का तो बेड ऐसा रहता ना कि बेड के ऊपर बेड रहता, ऊपर भले कोई नहीं था बट वो एकदम सा पैक वाला होता ना कि वैसा फीलिंग आएगा जैसे आप इस पर गए हो गए ट्रेन वाले बॉगी होता ना एक के ऊपर वो स्लीपर वाला जो प्लेस रहता है वैसा था।
तो ऐसा मेरे को फ़ील हुआ कि वहाँ पर मेरे को 1 से 2 महीने ना तो एकदम मुझे नींद ही नहीं आया, कि भाई फील ही नहीं होता था। हम सोए भी सोते थे कुछ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सोते थे, फिर उठ जाते थे, मतलब नींद ही पूरा नहीं होता था। उस वजह से थोड़ा सा मेरे को हेल्थ इशू तो नहीं बोलेंगे एग्जैक्ट, बट हाँ इंटरनली कुछ इशू हो रहा था। मेरा मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ासापन बहुत ज़्यादा, मेरा वो चीज़, ये सारा चीज़ मेरे को स्लीपिंग का, क्योंकि मेरा यहाँ पर का टाइमिंग, इंडिया के टाइमिंग 2.5 घंटा ही आगे चलता है कतर का। तो मेरे को जो भी सोने का, मेरे को दिन में बहुत ज़्यादा नींद आता था, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता था कि एकदम किसी को देख रहे हो और ऐसे नींद आ रहा, ये वाला था। बहुत मुश्किल से मतलब 1 से 2 महीना उस चीज़ को एडजस्ट किए। दूसरे महीना तो हम इंडिया ही चले गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, फिर तीसरे महीने से मतलब हम यहाँ पर फिर आए थे, दोबारा कम बैक किए थे एग्ज़ाम देने के बाद। सोने का मुझे बहुत ज़्यादा ही होता है ना कि एकदम सोने के लिए हम मर रहे हैं, लेकिन मतलब सो ही नहीं पा रहे हैं। वैसा बेड में मतलब होता है ना, मेरा बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा है उस बेड में। ऐसा मेरे को फ़ील हुआ कि उस ब्रांच में हम 1 साल काम किए थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि हम प्रॉपर तरीके से सोए नहीं है। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर ठीक है, बेड के ऊपर कोई बेड वेड नहीं है, तो मतलब ईज़िली मेरे को सोने का मतलब ऐसा लगा कि चलो फ्रीडम मिला, आराम से सो सकते हो। मेरा अच्छा नींद भी पूरा हुआ ना। यहाँ पर का आने का जर्नी, यहाँ पर से मैं तो ऐड करना चाहूँगी, जब हम इंडिया से इसके लिए रवाना हो रहे थे कतर के लिए, तो एयरपोर्ट में होता है ना, मेरे जो भी घर वाले थे वो मुझे छोड़ करके मतलब आ गए थे और मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गए थे। ऐसा फील हुआ था ना कि समय को छोड़ दिया, और पता नहीं ये क्या मेरे दिमाग में ऐसा चीज़ चल रहा था, और हम जो रोए जा रहे खूब बहुत ज़्यादा रो रहे। आस-पास का लोग मेरे को देख रहे, मेरे को इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ। फिर हम लगेज वगैरह छोड़ करके हम चले गए इसमें, क्या नाम है, वॉशरूम में गए, जा कर के आंसू वांसू एकदम भयानक तरीके से पूछे। हमको ये समझ नहीं आया हम रो क्यों रहे थे, बट मे भी ऐसा कुछ दिमाग में लगता था कि हम फैमिली से दूर हो रहे हैं थोड़ा, क्योंकि हम घर से मतलब होता है ना, इतना दूर कभी रहे नहीं है, कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किए, और बिना किसी गार्जियन का, गार्जियनशिप का तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि गेम वेम के थ्रू हम जाते थे, तो कभी मेरी मम्मी जाती थी, कभी वो नहीं भी जाती थी, तो ऐसा नहीं था। बट फिर भी लगा था ना कि 2 साल के लिए जाना है, तो वो सारा चीज़ दिमाग में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। आसपास का लोग तो मेरे को पागल ही समझता होगा, बट ठीक है। फिर जब यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आकर करके यहाँ पर का जो भी चकाचौंध वाला चीज़ देखे, तो चीज़ अच्छा लगा। उसके बाद सेकंड बार गया तो फिर मेरे को ऐसा लगा क्या ही किस लिए रो रहे थे, हमको तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो वो थोड़ा सा एक इनसाइड होता है, एक फोबिया रहता है, डर रहता है कि कैसे लोग के बीच में रहना है, मतलब सर्वाइव कैसे करना है, इतना लंबे टाइम का जर्नी है। तो थोड़ा सा मे भी मेरे अंदर वो डर था, बेवकूफ़ी वाला था। बट डोंट वरी, आप लोग आगे थोड़ा के दिन के बाद होगा, फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, फिर तो है कि रहने में मज़ा आएगा। पर हाँ, वहाँ पर मेरा ऐसा था कि हम बहुत ज़्यादा होता ना फ्रेंडशिप वाले नेचर के नहीं, हम बहुत सोच समझ करके किसी से बात करना। तो वहाँ जो भी मेरा रूममेट था, मेरे को किसी का एक बात भी हर्ट कर जाता है ना, तो हम फिर वो इंसान से होता ना एकदम से ऐसे कर करके हम दूरी मतलब वो कर लेते हैं। तो फिर मेरा फ्रेंडशिप मैक्सिमम नहीं बन पाया, किसी से भी इतना अच्छा नहीं बन पाया। जहाँ पर एक क्लीनर दीदी थी, थोड़ा सा उनसे अच्छा, मतलब एक छोटा मोटा मतलब ठीक ठाक सा बाउंडिंग वाला फ्रेंडशिप बन पाया उनसे। तो मोस्टली होता है ना कि हम अकेले ही रहे, लेकिन जब हम रहे तो ऐसा मेरे को फील हुआ कि हम बहुत सारा चीज़ होता है ना हम सीखे। मेरे को ऐसा लगा कि किसी पे डिपेंड होकर के नहीं, हमको ऐसा लगा कि हम कतर को खुद से 1 साल में जाने, किस तरीके से कार्ड बनेगा, मेट्रो कार्ड, बस कार्ड, और कैसे नाम है QID कार्ड, जो हम लोग पैसा को ट्रांसफ़र कैसे ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, जिस मामले में हम पूरे ज़ीरो थे। कतर का रूल रेगुलेशन क्या है, नहीं है, किस पे फ़ाइन लगता है, रोड क्रॉसिंग क्या, मतलब यहाँ पर का ओवरऑल एज आ मतलब होता है ना एज आ पब्लिक हमको कौन सा रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, नहीं करना, अदरवाइज़ बहुत ही बुरी तरीके से फ़ाइन आपका लगता है। तो ये सारी चीज़ को हम जाने, समझे, सीखें, और फिर अपने अकेलेपन को हम किस तरीके से दूर किए। फिर मेरे को ऐसा फील होता था कि फ्राइडे रूम में सबको अपना अपना मतलब फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं चले जाता था, थोड़ा हम लोग घर पे रहते थे, रूम पे रहते थे। तो फिर हम अपने अकेलेपन को जाने, फिर मेरे को ये समझ में आया कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कौन सा चीज़ मुझे पसंद है, कौन सा चीज़ नहीं पसंद है। अपने से रिलेटेड हम खुद को अच्छे से जान पाए जब हम अकेले रहें, कि क्या करने से मेरे को खुशी मिला, क्या नहीं करने से खुशी मिल रहा। इस तरीके से आपको हमेशा एक चीज़ होता है ना, एक चीज़ मेरे को फोकस करता था कि ऐसा फील कभी वहाँ पर जैसा हम अकेले रहते थे तो फील होता था कि नहीं मतलब पैसा तो है, लेकिन फिर भी मतलब अकेलापन रहा नहीं जा रहा, चलो घर चल जाते हैं, ऐसा वैसा दिमाग में। बस एक चीज़ दिमाग में था कि किस रीज़न से वहाँ पर आए हैं, जिस रीज़न से आए हैं वो चीज़ मेरे को मोटिवेट करता था वहाँ पर रहने के लिए। तो ये चीज़ आपको भी हेल्प करेगा कि आपका भी अगर फ्रेंडशिप नहीं हुआ है तो आपको फील होगा कि अकेलापन मतलब क्या ही कैसे दिन काटे, लगे कि किसी जगह फंस गए हैं, चलो निकल जाना चाहिए, इंडिया ही बेहतर था, वही जो भी अच्छा था, कम से कम खुश थे, इस टाइप का दिमाग में चुतियापा वाला बात आएगा। बट इग्नोर करने का, क्योंकि वो हम लोगों का ना ब्रेन वैसा, ब्रेन को होता है ना एक हैबिट, मतलब एक हैबिट की तरह वो आदत दिलवाना पड़ता है
कि हाँ ठीक है ये करना है। तो स्टार्टिंग में कोई भी अच्छे काम करने के लिए होता है ना, हम लोगों को उस तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। तो वैसा कभी अकेलापन में वैसा रहे नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होगा। मेरे ही साथ सिर्फ नहीं है, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होगा। सोने का प्रॉब्लम होगा कि हर किसी को पहले नींद आएगा, क्योंकि यहाँ पर का टाइम 2.5 घंटा से आगे चलता है और हम लोग को नींद पहले आएगा। अकेलापन हर किसी को एहसास होगा, हर किसी को अपने फैमिली को मिस करेगा, बट हर कोई अपने आप को हैंडल कर रहा है। तो ये मेरे को भी करना ही था। और फिर मोटिवेशन वही पैसा का मोटिवेशन, क्योंकि हम जिस पर्पस से आए, मेरा पर्पस एकदम क्लियर था कि हम इस पर्पस से आए, बस मेरे को ये चीज़ करना है, मेरे को ये चीज़ अचीव करना है, तो मेरे को रहना पड़ेगा। ये प्रेशर था। फिर वो 6-7 महीने के बाद आप यूज़ टू हो जाएंगे, फिर वो इतना हेडेक नहीं लगेगा कि नहीं जाना है। बस आप घूमो फिरो, अकेले घूमो, अकेले ही जाओ, क्योंकि यहाँ पर होता है ना सेफ्टी भी इतना है। एज अ फीमेल सेफ्टी इतना ज़्यादा है कि अगर आप 11, 12, 1 बजे रात में भी अकेले आ रहे हो तो आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा होता है ना एकदम मतलब पीस ऑफ माइंड, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर है कि मेरे लिए पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा ये है कि हम अगर अकेले आ रहे हैं 11 बजे रात में, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, कभी शॉपिंग में, क्योंकि हम मोस्टली होता है ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब होता है ना वो यूज़ करते थे, तो टाइम लग जाता था छोटे छोटे सफ़र में भी। यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं या फिर कहीं विज़िट कर रहे हैं, तो टाइम लग जाता था रूम पहुँचते पहुँचते। बट ऐसा कभी भी मेरे को सामना नहीं करना पड़ा कि मतलब होता है ना कि कोई मेरे को हरास कर रहा है या फिर मेरे को अपना जान का डर है कि नहीं 8 बज गया है तो एकदम पहुंच जाने, 11 बज गया तो एकदम मेरे को रूम पे पहुंच जाना चाहिए ना, तो मेरे साथ क्या ही हो जाएगा। ये ऐसा चीज़ नहीं था। फिर कुकिंग मेरे को कुकिंग का इंडिया में आदत नहीं था। आदत इन द सेंस हम इतना बनाते नहीं थे। कभी कभी ऐसा चॉइस होता ना कि हाँ चलो बनाने का मन किया, स्पेशली कोई डिश, तो वैसा बना लेते थे। यहाँ पर होता ना बाहर में कोई आपको चीज़ अच्छा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको बनाना खुद से ही पड़ेगा। तो फिर वही यूट्यूब देख कर करके आदत नहीं रहने से मतलब होता ना रात में आप और जॉब करके उसके बाद बनाने का मन नहीं करता था। तो 1 महीना हम बिना खाना रात का हम बनाते ही नहीं था, कुछ भी खा लेते, चाहे एप्पल खा लेते, कुछ भी खा गया से। तो उस टाइम मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, क्योंकि आपको हम बताया था ना कि 1 महीना के बाद हम यहाँ ज्वाइन किए थे। 1 महीने के बाद मेरा डेट आ गया था एग्ज़ाम का, तो हम चले गए थे। फिर बहुत लोग देखा, बोले अरे इतनी पतली हुई। तो फिर मेरे को एहसास हुआ कि नहीं सच में हम अपने आप को टेक केयर ठीक से नहीं किया, खाना पीना नहीं खाया। तो फिर वही है, थोड़ा वो मौत आता था खाना बनाने में, पर हम फोकस रहता था कि हाँ मेरे को खाना बनाना है। तो वही स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं था कि हम खाना नहीं बना सकते थे, हम खाना नहीं बनाते थे इंडिया में, बट मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि हम जाएंगे तो हम खाना बना लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मेरे से बन रहा नहीं है, वो वाला चीज़ नहीं था, क्योंकि हम आटा वाटा सानते हुए थे बचपन में। मतलब बचपन में 10th क्लास में जब थे तो हम थोड़ा बहुत सान करके थोड़ा बहुत अम्मी का हेल्प कर ही देते थे। तो उससे थोड़ा मेरे को आइडिया था कि इतना मेरे खाना में से जलने वाला नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ जला नहीं, और ना ही हम बहुत ज़्यादा जले खाने बनाने में, थोड़ा बहुत कितना चलता ही है। शेयर करने वाली इंडिया का लाइफ और कतर का लाइफ में क्या डिफरेंट है। एज अ पर्सनल ट्रेनिंग इंडिया में क्या मतलब कैसा सैलरी था और कतर में कैसा सैलरी। आप जो भी इंडिया में एज अ पर्सनल ट्रेनिंग आप सैलरी अर्निंग कर रहे हो, ज़रूर जाहिर सा बात है आप कतर आओगे तो इसका 2 गुना 3 गुना आप आराम से कमा सकते हो। तो पैसा का सोचना नहीं है, आपको रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। इंडिया में मेरे को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट तो मिला है, ऐसा इस चीज़ को हम डिनाई नहीं करेंगे, बट रिस्पेक्ट से काम नहीं चलता है हम लोगों का। रिस्पेक्ट पैसा दोनों चाहिए, तो दोनों ही ज़रूरी है। बट यहाँ पर इसमें मेरे को यहाँ पर दोनों चीज़ में ज़्यादा, मेरे को हर चीज़ में ज़्यादा पैसा मिला है, इज़्ज़त भी ज़्यादा मिला है। और अगर आप योगा क्लास, जुम्बा क्लास, ग्रुप क्लासेस अगर आप देते तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। यहाँ पर इंडिया वाले मामले में वहाँ पर उतना पर्सनल ट्रेनर का उतना ज़्यादा डिमांड नहीं, स्पेशली जहाँ मैं जिस शहर में रहती हूँ जमशेदपुर में, पर्सनल ट्रेनिंग उतना लोग नहीं जानते हैं। जिम में ग्रुप क्लासेस का लोग मतलब पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन अलग से पे करेंगे नहीं ना, ओनर आपको अलग से पे करेगा। तो यहाँ पर अगर आप एज अ पर्सनल ट्रेनर हो और अगर साथ में ग्रुप क्लासेस भी देते तो ग्रुप क्लासेस का भी आपको अलग से पैसा मिलेगा। और इसमें रहेगा कि आपको अगर इंडिया में घर पे जाके किसी को वर्कआउट देते हो तो आपको उसका चार्ज कम पैसा में, मतलब अच्छा पैसा, कम टाइम में अच्छा पैसा मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप एज अ पर्सनल ट्रेनिंग अगर वर्क करते हो तो आपको बेसिक सैलरी अलग मिलेगा, और पीटी जो भी आपका पीटी परसेंटेज रहेगा उसके हिसाब से पर पीटी पे आपको परसेंटेज मिलेगा। पर क्लाइंट पे आपको जिम का जो भी कमिटमेंट दिया होगा कि आपको ये परसेंटेज मिलेगा, मतलब देने वाला, तो वो परसेंटेज आपको देगा। और मैं अगर इंडिया में और कतर में एज अ फिटनेस ट्रेनर की सर्टिफिकेशन की बात करती है तो कुछ ही जिम जो होता है ना सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट मांगता है, बहुत ज़्यादा नहीं मांगता है। जैसे मेरे से अभी तक में एनी टाइम फिटनेस ट्रेनर, एनी टाइम जिम में से सर्टिफिकेशन मांगा था, और इंटरनेशनल में आपको चाहिए तो आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे इंडिया में एक K11, हाँ साइड K11 थोड़ा वहाँ पर पॉपुलर है तो वहाँ चलता है, बट इंटरनेशनल में K11 नहीं चलता। आपको EREPS या ACE जैसा सर्टिफिकेट यूरोप का सर्टिफिकेट आपको चाहिए।
और सेफ़्टी की अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिया में एज़ अ फ़ीमेल सेफ़ नहीं है। आप अगर कतर में आते हैं तो आप समझो कि 99% सेफ़ हो, 1% भी सेफ़ नहीं हो। 1% मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रेयर केस हर जगह होता है, तो इसलिए बस आप किस लोगों से कॉन्टैक्ट रख रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। तो आप फिर भी हम एक 99% बोल रहे हैं और यहाँ पर मतलब इतना इंसान सेफ़ नहीं है। यहाँ पर के लिए एक आपको जर्नी हम शेयर करेंगे। हम एग्जैक्ट इंडिया में जब थे तो हम एक शादी अटेंड किए थे, शायद बिस्टरपुर में या कदमा में किसी शादी, मेरी कलीग्स थी, उसका इसकी बहन का शादी था। एग्जैक्ट 10:30 बज रहा था। फिर वहाँ से हम आ रहे थे मानगो के लिए। फिर मेरे साकची से एक बंदा मेरे को पीछे से फॉलो कर रहा था। वो अपने लोग का ग्रुप था, बाइक वाला ग्रुप था। वो मेरे को फॉलो करते 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 हम मानगो पहुँचे। बस हमको समझ में आता बंदा कोई मेरे को फॉलो कर रहा है। मेरा बस विजन क्लियर था कि सीधा रास्ता है, बस हमको आस पास नहीं देखना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, कि ये भी नहीं देखना कि हाँ तुमसे हम डर है। ये भी आपको सामने लोग आप दिखाओगे ना कि हम तुमसे डरे तो वो आप पे और चढ़ेगा, बट कुछ नहीं। हमको इग्नोर करते हुए एकदम होता है ना, हम सीधा स्कूटी को, हमको लगता है 80 के स्पीड में, रात का टाइम था, थोड़ा रास्ता भी क्लियर था, 80 के स्पीड में जब तक हम मानगो पार किए तब वो बंदा वहाँ से हटा। तो वो उस टाइम मतलब आप जितना भी फिटनेस ट्रेनर हो, आप तो अगर 4 इंसान अगर आपको दबोच लेगा तो आपका सारा फिटनेस, सारा चीज़ ख़त्म ही होने वाला है। तो अल्लाह ना करे ऐसा किसी लड़की के साथ हो। तो वही बोल रही मैं, सेफ्टी का यहाँ पर 99% है कि आप यहाँ पर सेफ़ हो, 1% रेयर है कुछ, मतलब ओवरऑल सेफ है। और रूल रेगुलेशन की मैं बात करती हूँ तो यहाँ इंडिया में इतना हर चीज़ का रूल रेगुलेशन है भी, नहीं भी फॉलो करने पे इतना ज़्यादा नहीं है। जिसको अपना पैसा चाहिए तो छोटा छोटा हेलमेट और ये सारे चीज़ के लिए पैसा आपको चार्ज कर सकता है, ठीक। बट यहाँ पर ऐसे चीज़ को लेकर के रूल रेगुलेशन है जिसके लिए आप सोचे भी नहीं थी, इस चीज़ के लिए भी फ़ाइन लग सकता है, इस चीज़ के लिए फ़ाइन लग सकता है। तो है यहाँ पर आपको क्लीनिंग का, डिसिप्लिन का आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर शॉपिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिया में भी अच्छा शॉप है, और मतलब वैरायटी आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा हर चीज़ में। तो ऐसा नहीं कि तुम इंडिया से भर के शॉपिंग करके आना, आराम से आना, जितना ज़रूरत उतना ही आना, क्योंकि यहाँ पर आपको कतर में आपको वैरायटी बहुत मिलेगा, कलेक्शन बहुत मिलेगा, अलग अलग डिज़ाइन, हर मतलब जो अलग अलग ये ब्रांड जो इंडिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। फूडिंग की मैं बात करती हूँ तो इंडिया का फूडिंग बहुत अच्छा है, टेस्ट में बहुत अच्छा है, चीपर है। इसका थोड़ा फूडिंग थोड़ा सा महंगा है, और महंगा तो नहीं है, मतलब इक्वल है, बट टेस्ट में बहुत ही गंदा है, अच्छा टेस्ट नहीं है। मोबाइल डेटा की बात करती हूँ तो इंडिया बहुत ही कम डेटा में, जो हम लोग अनलिमिटेड देता है, बट यहाँ पर मोबाइल डेटा बहुत ही ज़्यादा महंगा है। आप ये समझिए 1700 का अगर मैं रिचार्ज करती हूँ इंडिया का, तो मेरे को 8 GB समथिंग मिलता है, तो बहुत ज़्यादा ये महंगा है। यहाँ पर इंडिया का वेदर 3 तरह का मौसम होता है, तो तीनों मौसम का आप मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली गर्मी ही रहता है कतर में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, जैसे होता है ना 48 49 ऐसा टेम्परेचर रहता है। इंडिया में तो फिर भी एक ठीक ठाक रहता है, 42 रहता है, 38 रहता है। तो यहाँ पर मोस्टली होता है ना 9 महीना, आप ये समझो 9 महीना ये रहता है आपका, समर ही रहता है। और थोड़ा इतना भी आप पतला सा जैकेट भी, इस तरह का पतला सा जैकेट पहनिए तो आराम से पूरा ठंडा आप पार कर सकते हो। एज़ अ फ्रीलांसर्स अगर पर्सनल ट्रेनिंग देते हो तो इंडिया में आप इतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी लोग होते हैं ना इतना ज़्यादा कम में करवाने के लिए रेडी है, तो कहीं ना कहीं आपका मार्केट डूबेगा। और लोग होते हैं ना कहीं ना कहीं सस्ते चीज़ के पीछे भागते हैं, तो आपको अपना रेट कम करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आप जितना अच्छा क्वालिटी देते हो और अपने आप को जितना वेल मेंटेन करके रखते हो, तो एज़ अ फ्रीलांसर्स पर्सनल ट्रेनिंग में आप ज़्यादा कमा सकते हो। एज़ अ फ्रीलांस करियर ग्रोथ की मैं एज़ अ पर्सनल ट्रेनर की बात करती हूँ, इंडिया में इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है भी नहीं भी, अगर आप ऑनलाइन कर लो तो आपके लिए अच्छा है। बट यहाँ पर क्या रहता है ना, इतना ज़्यादा लग्जरी जिम और इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मेरे हिसाब से कतर बेस्ट रहेगा करियर ग्रोथ के लिए, एज़ अ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। वर्किंग आवर्स की मैं बात करूँ तो मोस्टली जिम में होता है ना 8 घंटे का 9 घंटे का रहता है, यहाँ पर मोस्टली 10 घंटे का रहता है। मंथली एक्सपेंस की मैं बात करती हूँ तो मेरा चॉइस था इंडिया में कि हाँ अपने पे कितना खर्च करें, खाने पीने पहनने ओढ़ने पे, तो लग ही जाता था, पेट्रोल पे 10,000 जैसा लग जाता था। यहाँ पर मेरा 10,000 से ऊपर ही लगता, 15,000 जैसा मेरा खर्च लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कंपनी दिया हुआ रहने के लिए, तब भी मेरा खाने पीने का जो भी मतलब 500-600 रियाल जो भी लगता है ना ग्रोसरी में, और मेरा कुछ क्लोथ्स में 700 रियाल जैसा मेरा एक्सपेंड हम अपने पे करते हैं। तो आप उसको 700 कतरी रियाल को कैलकुलेट कर लो इंडियन मनी से, तो समझ हमको लगता है कि 15,000 से ज़्यादा ही जाएगा, तो वो हो ही जाता है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी आप सेव कर लोगे। अगर मैं डाइट फॉलो की बात करती हूँ तो इंडिया में मैं इतना अच्छा डाइट नहीं फॉलो करती थी, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा डाइट फॉलो करी, क्योंकि थोड़ा मैं फोकस है, टाइम है मेरे पास, मेरे को क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है, तो ये मेरे हाथ में है। तो यहाँ पर कतर में हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे। कुकिंग में भी हम इंडिया में कुकिंग नहीं करते थे, यहाँ पर हम कतर में कुकिंग कर रहे हैं।
तो थोड़ा हम डाइट अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। क्लीनिंग मंथली या कभी कर लिए किसी फेस्टिवल में क्लीनिंग नहीं करते थे, बट यहाँ पर वीकली आपको क्लीन करना है, जो कि अच्छा भी है। फेस्टिवल की बात करें तो इंडिया में आप अच्छी तरीके से फेस्टिवल को होता है ना, एकदम हर तरह का फेस्टिवल को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। यहाँ पर कतर में बहुत ही सेलेक्टिव सेलिब्रेट आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर मोस्टली मुस्लिम लोग रहते हैं, तो ऐसा बहुत ज़्यादा वो मतलब जब तक आप बाहर नहीं निकलो तब तक आपको फील नहीं होगा कि जैसे ईद या बकरीद आप मतलब लोग मना रही है, आपको फील नहीं होगा रूम में। ऐसा भी नहीं कि हम लोग बैचलर है तो हम लोग के पास कोई मतलब रिलेशनशिप नहीं है, एज अ रिलेशनशिप इन द सेंस बाहर से लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, तो आना जाना मतलब वो फील नहीं होगा। जो होता है ना, हम लोग इंडिया में ईद है तो घर में बैठे हैं तो तभी फील हो रहा है, सारे लोग नए कपड़े पहने हुए, अच्छा चीज़ बन रहा है, रिलेटिव घर पे आ रहे तो एक फ़ील होता था। तो ये चीज़ आपको फेस्टिवल का फ़ील आपको इंडिया में होने वाला है, कतर में नहीं होने वाला। और फाइनल आपसे ये डिस्कस करने हैं लोगों का थॉट क्या है फ़िटनेस को लेकर करके, इंडिया में क्या है और इंडिया के बाहर क्या है। ये मेरे को सबसे अच्छा मेरे लिए रहा जर्नी, क्योंकि लोगों को मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा कि फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है, कौन से एज ग्रुप को। यहाँ पर वो लोगों का माइंडसेट इतना ज़्यादा नहीं है कि बच्चा है तो भाई अगर वेट ट्रेनिंग करेगा तो एकदम छोटा हो जाएगा, नहीं। लोग बहुत ज़्यादा स्मार्टली है, हर चीज़ को वो लोग खुद सेल्फ स्टडी करता है, तो इतना बुद्धि है। और बहुत एज वाला जो इंसान है, कम से कम 80 एज वाली फ़ीमेल को भी हम देखें जो मतलब होता है ना, किसी खादिमा जो मतलब घर में जो होममेड है उनको लेकर के आ रही है और साथ में उसके साथ वर्कआउट करी, इवन व्हील चेयर में है। जो यहाँ पर इवन ऐसे भी फीमेल को देखे जो मतलब परमानेंट होता है ना, किसी वजह से बॉडी पैरालाइज हो गया तो वो लोग भी जिम आ रहा है। और फीमेल को होता है ना कि अगर मतलब हाई बीपी का प्रॉब्लम है या फिर जिनको है डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी अवेयर है कि हम अगर मसल मास बढ़ाएंगे तो मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मेरे को जेनेटिक मतलब दादा परदादा से जेनेटिक प्रॉब्लम हो रहा है हेल्थ से रिलेटेड। तो लोग यहाँ पर होता है ना कि अपने आप को पहले से अवेयर है। जैसे बहुत सारी ऐसे फीमेल जो देखे हैं कि प्री मोनोपॉज के लिए अपने आप को रेडी करने आई है कि वो अपना मसल मास को होता ना मतलब सिक्योर करना चाहती है, अपना मूड स्विंग्स को अच्छा रखना चाहती है। और इसके बाद जो प्री मोनोपॉज के लिए वो प्रिपेयर होकर के आई है कि उसका एज अ फिटनेस अपना जर्नी को अच्छा तरीके से करना है। वो मेरे को बता रही कि मेरा प्री मोनोपॉज है तो हम इसलिए जिम ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ पर मेरे को अवेयरनेस लगा। और बहुत ऐसा है जो वहाँ पर के जो इंडियन डॉक्टर रहते हैं वो इतना ज़्यादा वॉक पे ही बोलते हैं, तो एक्चुअल जो वहाँ पर बाहर के जो डॉक्टर रहते हैं, कतर के डॉक्टर रहते हैं, वो बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग करो, जिससे आपका मसल मास बढ़ेगा। तो जिम जाने के लिए वो लोग ज़्यादा फोर्स करते हैं, क्योंकि वो वहाँ के डॉक्टर लोग खुद भी जिम जाते हैं, तो उनको बेहतर आइडिया पता है कि जिम का क्या बेनिफिट है। और इंडियन डॉक्टर लोग भी जाते हैं, बट मोस्टली हम तो इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो हाँ जिम को छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, बहुत ज़्यादा एक जिम को लेकर के मतलब डर सा है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं डर है किसी भी चीज़ में। तो ओवरऑल थॉट के मामले में बताएं तो लोग इंटरनेशनल लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं और अवेयर भी है। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड से ज़्यादा मेरे को अवेयर लगे, हर चीज़ को लेकर पता है, उनको सही चीज़ पता है, तो ये चीज़ अच्छा है। आई होप ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है और आप किस तरीके से अपने आप को अगर आने वाले किस तरीके से, मतलब सिर्फ कतर की मैं बात नहीं कर रही, अगर अब्रॉड आते हो तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टी फ़ेस करना पड़ता है, क्या नहीं फ़ेस करना पड़ता है, स्पेशली गल्फ़ कंट्री की। चाहे आप कतर, दुबई कहीं पर की बात करो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। तो आई होप ये वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।